सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की फ़िलॉसफी बुक से चैप्टर नंबर 22 किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी मैज़म्स के बारे में, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के बारे में और डिज़ीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है और इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सोरा के बारे में और सोरा के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसी पर्सन के अंदर जो बेसिक मैज़म है वो कौन सा है, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है। आज इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो भी पिछले वाले वीडियो की तरह पूरी एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और इसके अंदर भी मैं डायरेक्टली आपको बुक से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो प्लीज़ आप इस बुक को परचेज़ कर लीजिए और इसे अपने साथ लेके बैठिए और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अगर आप इसे पढ़ेंगे। और सोरा में जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको कैसे आपको इंटरप्रेट करना है और डॉक्टर हैनेमैन के जो व्यूज़ थे उसको जो मॉडर्न स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने कैसे कोरैबोरेट किया है उसको आज हम समझेंगे। ठीक है, जैसा डॉक्टर हैनेमैन ने बताया था कि सोरा के अंदर जो कॉजेशन होता है वो ग्रीफ होता है, सोरो होता है, या फिर कोई भी सडन इमोशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें सोरा के अंदर इंड्यूस होती है, एक सोरिक पेशेंट के अंदर इंड्यूस होती हैं। तो उसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है और जो मॉडर्न स्टडीज़ हो रही हैं उसमें ये चीज़ें कैसे बाहर निकल के आ रही हैं, आज हम उसको समझने वाले हैं। तो डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की फ़िलॉसफी का चैप्टर नंबर 23 पढ़ने वाले हैं, विच इज़ डिजीज़ क्लासिफिकेशन एंड सोरा कॉन्टिन्यूड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल फ्रॉम द वेरी टॉप ऑफ द हेड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली सेंसेशन होती है वर्टाइगो। तो ना सोरा के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्टाइगो होते हैं और हर टाइप के मोशन के साथ सोरा में वर्टाइगो हमें देखने को मिलता है एंड विच आर ऑफन इंड्यूस्ड और एग्रेवेटेड बाय इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। इमोशनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से या तो वर्टाइगो स्टार्ट हो रहा है या फिर अगर वर्टाइगो हो रहा था तो वो इमोशनल डिस्टर्बेंस से और ज़्यादा एग्रेवेशन हो रहा है, उसका और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये दोनों ही सोरिक सिम्टम है। तो इसमें डॉक्टर हैनेमैन ने वर्टाइगो के बारे में कहा है कि बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर होता है और बहुत टाइप के वर्टाइगो होते हैं सोरा के पेशेंट के अंदर, जैसे कि वॉकिंग से, मोशन से, ऊपर देखने से, क्विकली राइजिंग से, अगर कोई आराम से उठ के एकदम से खड़ा हो रहा है या फिर एकदम से लेट रहा है तो उससे वर्टाइगो हो रहा है। बिलियस वर्टाइगो हो सकता है। फ्लोटिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस की वजह से वर्टाइगो हो सकता है। ठीक है, विद स्पेक्स बिफोर द आइज़ के आगे अंधेरा आ सकता है, ऐसा वर्टाइगो भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसेशन है वो है डिज़ायर टू कीप क्वाइट बाय लाइंग डाउन। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो सोरिक पेशेंट होता है उसमें हमेशा एक लाइंग डाउन डिज़ायर रहती है और वो बिल्कुल शांति से चुपचाप लेटना चाहता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने अपनी फ़िलॉसफी में कहा है कि जो हैनेमैन ने क्लासिफिकेशन की थी सोरा की, तो जब सोरिक जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल शांति से हर चीज़ में रेस्ट ढूंढना चाहता है, तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है रेस्ट की। तो जब हम सल्फ़र ड्रग पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उस पर्सन को स्टैंडिंग से एग्रेवेशन है सारे सिम्टम्स का, बिकॉज सल्फ़र और सोरा ये दोनों बिल्कुल हैंड टू हैंड चलते हैं। जितने सारे सिम्टम्स आपको सल्फ़र में दे रखे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके के सारे सिम्टम्स हमें सोरा के अंदर देखने को मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फ़र एक यूनिवर्सल रेमेडी है फॉर एनी सोरिक पेशेंट, बट सल्फ़र इज़ समवट सिमिलर टू सोरा। तो आपको ऐसे एक कोरिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। अब डिज़ायर टू लाइंग डाउन है विच एमिलरेट्स। अब ये जो डिज़ायर टू लाइंग डाउन है ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना है कि सोरिक बिल्कुल सिम्टम है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि एक सोरिक पेशेंट हमेशा डिज़ायर रहेगी उसको कि वो लेट जाए, वो रेस्ट कर ले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हेडेक्स की बात होती है। पहले हमने वर्टाइगो के बारे में पढ़ा, अब हम हेडेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर जो हेडेक्स होते हैं वो शार्प, सीवियर, पैरोक्सिस्मल हेडेक्स होते हैं। पैरोक्सिस्मल का मतलब है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आएंगे। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे उसके पैरोक्सिस्म आएंगे, तो इसको हम पैरोक्सिस्मल बोलते हैं। तो सोरा के हेडेक शार्प, सीवियर और पैरोक्सिस्मल होते हैं। अब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है डॉक्टर हैनेमैन ने। उन्होंने बताया है कि विच कम ऑन इन द मॉर्निंग, बिल्कुल जब पेशेंट सुबह सो के उठेगा इन द मॉर्निंग और जब सनराइज होता है उस समय पे ये हेडेक बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे सन नीचे जाने लग जाएगा, एज द सन गोज डाउन, हेडेक भी नीचे जाने लग जाएगा। आपको याद रखना है कि इन द मॉर्निंग एग्रेवेशन है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा एज द सन राइजेस, एंड देन जैसे जैसे सन नीचे जाएगा वैसे वैसे वर्टाइगो या हेडेक जो है वो भी नीचे जाएगा। ठीक है,
दीज आर एक्चुअली फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पेराइटल हेडेक्स। और हेडेक जो होगा वो रेड फेस के साथ होगा, थ्रॉबिंग होगा, और एमिलरेशन फिर से वही शांति से लेटने से और सोने से एमिलरेशन है। और आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, सोरा के अंदर हॉट एप्लीकेशंस या हॉट थिंग्स से एमिलरेशन देखने को मिलता है। अभी हम जितने भी सिम्टम्स पढ़ेंगे इसके अंदर आज हम बहुत सारे सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं, तो सब में हम देखेंगे कि जो एमिलरेशन हो रहा है वो हॉट थिंग से हो रहा है। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स हम पढ़ने वाले हैं, और थोड़ी बहुत ये जो पटाखों की आवाज़ आ रही है क्योंकि आज भी बहुत जगह पे दिवाली मनाई जा रही है, तो आज भी लोग बहुत सारे क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है। बट आई विल मेक श्योर कि मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुँचे। और जितने भी पिछले वीडियो में कैप्शंस गलत आए थे, मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के अंदर वो सारे कैप्शंस मैं सही से करके डालूँ। बट ऑटो कैप्शन जनरेट करना होता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है अगर हम खुद से कैप्शंस लिखेंगे, सो इसीलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी, सो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना। आगे चलते हैं। अब बिलियस, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, हमने वर्टाइगो पढ़ा, हमने हेडेक पढ़ा, अब हम नोज़िया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने वाले हैं। ये जो नोज़िया और वॉमिटिंग होती है ये रेगुलर इंटरवल्स पे आती है, और इसमें भी जो एमिलरेशन होता है वो रेस्ट से होता है, क्वाइट से मतलब शांति से सोने से होता है, स्लीप से होता है, और ये सभी सोरिक सिम्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक है। अब कैरेक्टरिस्टिक डिज़ायर टू लाइंग डाउन एंड बी क्वाइट इज़ मैनिफेस्ट इन फीवरिश चिल्ड्रन। अब फीवर के अंदर देखते हैं, अगर बच्चा बिल्कुल शांति से लेटा हुआ है, बिल्कुल शांति से बिना कुछ करे शांति से लेटा हुआ है, दैट इज़ अ सोरिक फीवर या फिर सोरिक सिम्टम है, ठीक है। Who desire only to be let alone. Soric manifestations may be a link in almost all disease condition and they are always ameliorated by heat. अब डॉक्टर एच.ए. रॉबर्ट्स ने बिल्कुल लिख दिया है यहाँ पे कि सोरिक सिम्टम्स आर ऑलवेज एमिलरेटेड बाय हीट। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सोरा के अंदर अगर हीट से एमिलरेशन हो रहा है दैट इज़ अ सोरिक सिम्टम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच.ए. रॉबर्ट्स, ठीक है। अब कभी भी ये बोलते हैं कि जो सोरा है ना वो कभी भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज कॉज नहीं करेगा बॉडी के अंदर। तो जितने भी डिस्टर्बेंसेस सोरा के पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ऑल दीज आर फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस। और इसके लिए डॉक्टर एच.ए. रॉबर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो सोरा का पेशेंट होता है ना वही सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला पेशेंट होता है, वही सबसे ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट होता है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं वो सोरा के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि उन्हें छोटा सा भी ट्रिफल भी कोई एलिमेंट है वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनके अंदर इतनी सारी सेंसेशन जनरेट कर देता है एक सोरिक पेशेंट के अंदर कि उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि ये बिल्कुल भी स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज नहीं कर रहा, तो अभी हम देखेंगे कि जब ये सिफिलिस के साथ मिल जाता है तो ये ट्यूबरकुलर डायथिसिस बनाता है। सोरा प्लस सिफिलिस ट्यूबरकुलर डायथिसिस फॉर्म करता है, और ट्यूबरकुलर डायथिसिस के अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सो दीज आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैज़म्स दैट इज सोरा एंड सिफिलिस। तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं दोज आर सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशंस, जबकि जो सोरा होता है वो सिर्फ फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है। अब इसके अंदर हेयर की बात करते हैं। हेयर जो है वो लस्टरलेस होता है, ड्राई होता है, और कभी भी उसको बिना गीला किए उसमें कंघी नहीं की जा सकती, ठीक है। कैन नॉट बी काउंट विदाउट वेटिंग द कोम। हेयर फॉल्स आउट, हेयर फॉल हो जाता है। कई लोगों को कोई भी छोटी सी बीमारी होती है उसके कुछ दिनों बाद हेयर फॉल होने लग जाता है, दैट इज़ अ सोरिक सिम्टम, ठीक है, आफ्टर एन इलनेस, एंड इट बिकम्स ग्रेट टू अर्ली, इट ब्रेक्स एंड द एंड स्प्लिट्स, ठीक है। अब जो स्किन है उस पर जो इरप्शंस होती हैं वो ड्राई होते हैं, और स्कैल्प जो होती है वो भी ड्राई होती है। उस पर पेपुलर या एक्जेमेटस इरप्शंस हो सकते हैं, पेपुलर या एक्जेमेटस इरप्शंस हो सकते हैं जो कि इच करेंगे, विच इच मतलब उनमें खुजली होती है। और ये जो इरप्शंस हैं इनका एग्रेवेशन होता है ओपन एयर में, एग्रेवेशन होता है इवनिंग्स में, और एमिलरेशन होता है बाय स्क्रैचिंग। बट स्क्रैचिंग के बाद बर्निंग और स्मार्टिंग सेंसेशन होती है, ठीक है। आपको याद रखना है सोरिक पेशेंट में स्क्रैचिंग करने के बाद बर्निंग और स्मार्टिंग सेंसेशन होती है। और कभी भी ना सेपरेशन नहीं होता, कोई भी इरप्शन सेपरेट नहीं करता सोरा के पेशेंट के अंदर, और ड्राई डाउन हो जाते हैं और डेड स्केल्स बन जाते हैं।
अब आई सिम्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस नहीं है, स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन नहीं है बॉडी के अंदर, तो आई में भी हमें सिर्फ अनकॉम्प्लिकेटेड फंक्शनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आई जो है इंटॉलरेंट होती है डे लाइट के लिए और सनलाइट के लिए। ठीक है, डे लाइट और सनलाइट के लिए, और सिम्टम जो होंगे एग्रेवेटेड होंगे मॉर्निंग के अंदर, और जब सन बिल्कुल राइज हो रहा होगा उस समय पे सबसे ज़्यादा एग्रेवेशन होगा सिम्टम्स का। ठीक है, और एमिलेरेशन होगा हीट से, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है। स्पॉट्स होंगे बिफोर द आईज, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे आईज में, तो ये सारे फंक्शनल डिस्टर्बेंसेज हैं, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन है इस मैज़म का या इस स्टिग्मा का। डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने मैज़म के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को स्टिग्मा कहा है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स, जितने भी मैज़म्स होते हैं अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बॉडी पे आ रहे हैं तो डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको स्टिग्मा कहा गया है। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब जो एक टॉसिस होता है जिसके अंदर ड्रूपिंग हो जाती है आईलिड की, दैट इज़ नॉट अ सोरिक सिम्टम, ये एक सिफिलिटिक सिम्टम होता है। ठीक है, और अगर रेड लिड्स हैं, जो आईलिड्स हैं वो रेड हो गई हैं, तो ये किसका सिम्टम होता है, तो ये सोरा प्लस सिफिलिस का कंबाइंड सिम्टम होता है। इसमें सोरा अकेले काम नहीं कर रहा होता, और ऐसा हमें ट्यूबरकुलर डायथिसिस के अंदर देखने को मिलता है। अब जो ईयर ट्रबल्स हैं वो भी आई ट्रबल्स की तरह फंक्शनल हैं और नर्वस हैं, और जो ईयर की अपीयरेंस है वो नॉर्मल होगी, साइज़ भी नॉर्मल होगा, ऑडिटरी कैनाल ड्राई और स्केली होगी, और बहुत ज़्यादा नर्वस रिफ्लेक्सेस क्योंकि सोरा के अंदर बढ़ जाते हैं, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ओवर सेंसिटिवनेस होती है टू एनी साउंड। तो याद रखना है कि ओवर सेंसिटिवनेस टू एनी साउंड इज़ अ सोरिक सिम्टम। अब फेस की बात करते हैं, तो फेस की जो शेप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स डिस्क्राइब की गई है वो इन्वर्टेड पिरामिड है, बट जो फेस होता है वहाँ पे पर्सपायरेशन नहीं होता, जैसा कि हमें सिफिलिटिक कंडीशंस में देखने को मिलता है। और पर्सपायरेशन ट्यूबरकुलर डायथिसिस का भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, और ट्यूबरकुलर डायथिसिस में भी पर्सपायरेशन इसलिए होता है क्योंकि ट्यूबरकुलर डायथिसिस सोरा और सिफिलिस का मिक्सचर है, और सिफिलिस के अंदर पर्सपायरेशन होता है, तो जो ट्यूबरकुलर डायथिसिस के अंदर पर्सपायरेशन आया डैट कम्स फ्रॉम सिफिलिस, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिप्स जो होंगे वो रेड होंगे, ऑफन रेड टू ब्लूइश, पास्ड एंड ड्राई, और जो फेवरिश फेस होगा सोरिक पेशेंट के अंदर वो रेड हॉट और शाइनिंग होगा, और कैरेक्टरिस्टिक ड्राई इचिंग पिंपल्स होंगे और सिंपल एक्ने होगा। और क्या होता है, बर्निंग होती है हैंड्स की, फीट की, तो ये सभी सोरा के सिम्टम है। आपने सल्फ़र में पढ़ा होगा कि बर्निंग सोल्स होते हैं, और सोरा में पूरी तरीके से बर्निंग होती है बॉडी के अंदर, तो ये जो बर्निंग सेंसेशन है, तो आपको याद रखना है कि जितनी भी सेंसेशन वाली चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा सेंसेशन ऑल्टर हो रही है, सेंसेशन का परवर्जन हो रहा है, दैट आर ऑल सोरिक सिम्टम्स, क्योंकि सोरा एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस कॉज करता है इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। और रश होता है ब्लड का टू द फेस, और हॉट फ्लशेज होते हैं जैसा कि हमें क्लाइमेक्टेरिक में देखने को मिलता है। नोज़ के अंदर भी हमें ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है ऑर्डर्स की, तो मैंने बताया फंक्शंस या सेंसेशंस ऑल्टर्ड हैं, तो ऑर्डर्स की वजह से वो रात में सो के उठ जाता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं इसकी वजह से वो सो भी नहीं पाता, परफ्यूम से इल हो जाता है पेशेंट, और इसके अलावा कोई भी सिम्टम नहीं होता। अब अगर नोज़ पे ल्यूपस हो रहा है तो वो एक कंबाइंड स्टिग्माटा है, मतलब कि वो सोरा और सिफिलिस का कंबाइंड मैनिफेस्टेशन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर टीथ के अराउंड सोरडेस हो रहे हैं, सोरडेस का मतलब होता है ब्राउनिश डिस्कलेशन, जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में टीथ के अराउंड हो जाती है, गम्स के अराउंड हो जाती है, तो वो एक सोरिक मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, स्वेलिंग होगी और बर्निंग होगी लिप्स में रादर दैन फिजर्स। जो फिजर्स होते हैं ये हमें सिफिलिटिक और साइकोटिक में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। थ्रश होगा, स्टोमेटाइटिस होगा। सोरिक पेशेंट में टेस्ट परवर्जन्स भी होते हैं, मैंने बताया फंक्शनल डिस्टर्बेंस है तो टेस्ट परवर्जन भी होगा, और जो बैड टेस्ट होगा माउथ में वो स्वीट हो सकता है, बिटर हो सकता है या सोर हो सकता है, और रीगर्जिटेशन होगा फूड का, और फूड का टेस्ट रहेगा माउथ के अंदर। जो सोरिक पेशेंट्स होते हैं दोज आर वेरी सेंसिटिव टू टेस्ट। ठीक है, और सोरा ओनली मैज़म है जिसके अंदर हमें बर्न टेस्ट मिलता है, बर्न टेस्ट, जला हुआ टेस्ट अगर मुंह में आ रहा है किसी को तो वो सोरा का ही मैनिफेस्टेशन है, आप इजीली पहचान सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, और
अब बात करते हैं हंगर की या एपेटाइट की। तो सोरा का जो पेशेंट होता है वो ऑलवेज हंग्री है, ऑलवेज हंग्री। क्रैकर्स की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमारी गली में सब लोग बिल्कुल पटाखे फोड़ रहे हैं, आज दिवाली है। सो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करना, इग्नोर करना और मेरी बातों पे ध्यान देना, ठीक है। तो जो सोरा का पेशेंट होता है वो ऑलवेज हंग्री होता है और इसीलिए ना बहुत सारी चीज़ों की डिज़ायर्स और एवर्जन, डिज़ायर्स और लॉन्गिंग्स होती है सोरा के अंदर, ठीक है। और इवन जब उनका स्टमक फुल होता है या फिर जब वो खाना खा भी रहे होते हैं तब भी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते, तब भी उनको कुछ ना कुछ खाने का मन किया ही रहता है। उनमें क्रेविंग होती है स्वीट्स की, एसिड्स की, सॉर थिंग्स की। और फीवर्स के अंदर भी उनके अंदर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की क्रेविंग होती है। ट्रैवल करने का बहुत मन करता है उनको। और क्या होता है ना, सोरा इज़ बेसिकली ऑल अबाउट डेफिशिएंसी। तो जब बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो पर्सन को उसी चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए सोरा के अंदर जो क्रेविंग्स होती हैं वो उन्हीं चीज़ों की होती है जिसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे लॉन्ग फॉर थिंग्स द सिस्टम इज़ वांटिंग, दे लॉन्ग फॉर सर्टेन थिंग्स बट व्हेन द वांट इज ग्रेटिफाइड दे डू नॉट वांट देम। मतलब जब उन्हें दी जाती है वो चीज़ तो वो उन्हें खाते नहीं हैं। और क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लॉन्गिंग होती है फॉर पिक्यूलियर थिंग्स बट आफ्टर जेस्टेशन जो चीज़ उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पे मांगी होती है वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है। और बिलियस अटैक से पहले, मतलब कि वॉमिटिंग होने से पहले या फिर इनडाइजेशन होने से पहले जो सोरिक पेशेंट होता है वो कुछ चीज़ें मांगेगा, स्वीट्स मांगेगा और स्वीट्स खाने के बाद उसको ये बिलियस अटैक हो जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि वो स्वीट की वजह से हुआ, ये एक प्रोड्रोमल सिम्टम है, मतलब कि बिलियस अटैक होने से पहले स्वीट की क्रेविंग होना सोरा का एक सिम्टम है, ठीक है। अब वीक ऑल गोन फीलिंग होगी मिडल ऑफ द फोरनून, मतलब कि 11 से लेके 3 बजे तक के बीच में जो अगर किसी को ज़्यादा ही ऑल गोन सेंसेशन हो रही है दैट इज़ अ सोरिक सिम्टम, ठीक है। रात में भूख लगना भी एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। और कॉज ऑफ, हाँ, पेशेंट के अंदर ना पावर ऑफ एसिमिलेशन नहीं होती जिसकी वजह से उसे कॉन्टीन्यूअस क्रेविंग होती है और जिसकी वजह से जो सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी क्रैकर्स की वजह से। तो हम बात कर रहे थे क्रेविंग्स की। तो पेशेंट्स के अंदर पावर ऑफ एसिमिलेशन नहीं होता जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है, ठीक है। और बॉइल्ड फूड कभी भी सोरिक पेशेंट नहीं खाता, दे हैज़ अ रिफ्यूज़ल फॉर अ बॉइल्ड फूड, मतलब बिल्कुल दूर कर देंगे वो बॉइल्ड फूड को, उन्हें चाहिए बिल्कुल स्पाइसी फूड, ठीक है। तो याद रखना है स्पाइसी फूड, स्वीट्स, एसिड्स, ये सब चाहिए। और सेंस ऑफ फुलनेस होती है, गैस होती है, ब्लॉटिंग होती है, ये सभी सोरिक ट्रेट्स हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब जब हम डिज़ायर्स का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट मैज़म्स के अंदर तो उससे हम रेमेडी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सोरा के अंदर हॉट फूड्स की डिज़ायर होती है, सिफिलिस के अंदर कोल्ड फूड की डिज़ायर होती है और साइकोसिस के अंदर फूड चाहिए होता है, चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड हो, ठीक है। तो याद रखना है। सोरा के अंदर डिज़ायर होती है मीट की, बट जब सोरा और सिफिलिस मिल के ट्यूबरकुलर डायथिसिस बनाते हैं तो उसके अंदर एवर्जन होता है मीट से। याद रखना है कि सोरा के अंदर डिज़ायर है मीट की बट ट्यूबरकुलर डायथिसिस के अंदर एवर्जन है मीट से। और क्योंकि सोरिक पेशेंट के अंदर जब ब्लॉटिंग होती है तो वो बिल्कुल भी ना अपने एब्डोमेन को टच नहीं करने देगा, ही कैन नॉट बियर द स्लाइटेस्ट टच ऑन द एब्डोमेन वाइल इट इज़ ब्लॉटेड। याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद सोरा के पेशेंट के अंदर क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते और फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होती है, तो क्या होता है कि इनका जो ब्लड होता है उसमें भी हमें एनीमिक कंडीशंस देखने को मिलती है और ब्लड जो है वो ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता। अब कफ की बात करते हैं। कफ होता है सोरा के अंदर ड्राई, टीजिंग, स्पाज्मोडिक और एनोइंग। और एक्सपेक्टोरेशन जो होती है वो म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन होती है विच इज़ कैंटी एंड टेस्टलेस। अगर सोरा के पेशेंट के अंदर सॉल्टी और स्वीटिश टेस्ट आ रहा है एक्सपेक्टोरेशन का तो इससे हमें पता लगता है कि सोरा और सिफिलिस मिक्स हो चुके हैं, दैट इज़ ट्यूबरकुलर डायथिसिस हो चुका है, ठीक है। क्योंकि सोरा के अंदर टेस्टलेस होता है एक्सपेक्टोरेशन, वाइल अगर वो सिफिलिस के साथ मिक्स करके ट्यूबरकुलर डायथिसिस का फॉर्मेशन कर देता है दैट इज़ वहाँ पे हमें सॉल्टी और स्वीटिश टेस्ट देखने को मिलेगा एक्सपेक्टोरेशन का।
अब हार्ट के अंदर देखते हैं, हार्ट के जो सिम्टम्स हैं उनमें वॉयलेंट रश होगा ब्लड का टू द चेस्ट, और सेंसेशन होगी वीकनेस की, गोननेस की या फुलनेस की अबाउट द हार्ट, और ऐसा लगेगा कि एक बैंड लाइक सेंसेशन है। अब ये जो बैंड लाइक सेंसेशन है इट इज़ प्योरली सोरिक, जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ते हैं सेंसेशन ऑफ द बैंड अराउंड द हेड, तो वो इसीलिए है उसके अंदर क्योंकि ट्यूबरकुलर डायथिसिस का पेशेंट होता है ट्यूबरकुलाइनम, और ट्यूबरकुलर डायथिसिस सोरा और सिफिलिस का मिक्सचर है। तो दिस मैज़म ऑफ स्टिग्मा मैनिफेस्ट्स इज रिफ्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ गैस्ट्रिक और यूट्रेन इरिटेशन, और इसमें गैस्ट्रिक या यूट्रेन इरिटेशंस की वजह से पैल्पिटेशंस होती है, सेंसेशन होती है हार्ट पे हैमरिंग अबाउट की, ठीक है, और पेशेंट को हमेशा लगता है डैट ही विल डाई फ्रॉम हार्ट ट्रबल। सोरिक पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि डैट ही विल डाई फ्रॉम हार्ट ट्रबल, और क्योंकि उनको इतनी सारी अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है तो उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। सोरिक कंडीशंस जो होती हैं हार्ट की वो स्ट्रॉन्ग इमोशन से, जॉय से, इन सब चीज़ों से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाती है, ग्रीफ से, फियर से, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पल्सेशन होगी हार्ट की वो इतनी ज़्यादा तेज होगी, इतना ज़्यादा पैल्पिटेशन हो रहा होगा कि इट विल शेक द होल बॉडी, ठीक है। सोरा जो है ये ऐसा, इनके अंदर जो स्वेलिंग होती है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये फंक्शनल डिस्टर्बेंस कॉज करता है। साइकोसिस के अंदर भी बॉडी में स्वेलिंग होती है बट वो इतनी ज़्यादा मार्क नहीं होती, उससे पहले ही पेशेंट की डेथ हो जाती है या पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। जबकि सोरा के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी बट फिर भी पेशेंट अभी भी इतना ज़्यादा बीमार नहीं हुआ होगा। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एब्डोमेन की जो फीलिंग होती है वो फुल आफ्टर ईटिंग होता है, और डिस्टेंशन होगा मॉर्निंग में, मसल्स होती हैं फ्लैबी, और एब्डोमिनल पेन्स आर एमिलरेटेड बाय हीट। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि सोरा के अंदर एब्डोमिनल पेन जो है वो हीट से या कोई भी टाइप का जो सेंसेशन है वो हीट से एमिलरेट हो रहा है। ट्यूबरकुलर डायथिसिस में हमें देखने को मिलता है कि मॉर्निंग एग्रेवेशन होता है डायरिया का, ठीक है, और इसीलिए होता है क्योंकि सोरा के अंदर भी मॉर्निंग एग्रेवेशन होता है डायरिया का। और सोरा के अंदर क्या होता है कि कोल्ड होता है, कोल्ड से एग्रेवेशन होता है, ठीक है, और ट्यूबरकुलर डायथिसिस में भी कोल्ड से एग्रेवेशन होता है डायरिया का। सोरा में स्पाज्मोडिक, ऑफेंसिव और पेनलेस डायरिया होता है विच यूजुअली एमेलरेट्स द सफरिंग, ठीक है, और ये कोई भी परसिस्टेंट डायरिया नहीं होता, ये आता है और फिर चला जाता है, और एग्रेवेशन होता है कोल्ड से, और एमेलरेशन होता है हॉट ड्रिंक्स और हीट इन जनरल से। कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है, नो डिज़ायर फॉर स्टूल होता है, स्मॉल हार्ड डिफिकल्ट स्टूल होते हैं। अब डॉक्टर हैनेमैन ने सोरा को मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहा है, बट डॉक्टर हैनेमैन ने सोरा को मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहा है क्योंकि इसके अंदर जो कोई भी पेशेंट होता है उसके अंदर जो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम होते हैं वो बेसिकली हमें सोरा या सोरिक सिम्टम्स ही कॉन्कॉमिटेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने कहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 192। अब चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, तो चिल्ड्रन के अंदर यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, वेन एवर द बॉडी गेट्स चिल्ड, और ऐसा ओल्ड पीपल के अंदर भी देखने को मिलता है। और इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, स्नीजिंग पे, कफिंग पे या लाफिंग पे, ये भी एक सोरिक सिम्टम है बट नॉट फ्रॉम एनी पैथोलॉजिकल कॉज। जैसे ही पैथोलॉजिकल कॉज आया या स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस आया तो ये दूसरे मैज़म्स की तरफ पॉइंट आउट करने लग जाता है। अब बहुत सारे सिम्टम्स इसके सेक्सुअल स्फीयर में देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द वुमेन, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो बेसिकली रिलेटेड हैं इमोशन से, और जिसकी वजह से डिसमेनोरिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है। और ऐसा हमें किन चीज़ों में देखने को मिलता है, जैसे अनहैप्पी मैरिज में, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस और डिस्ट्रेसिंग सिम्टम आएंगे सोरिक पेशेंट में, ठीक है। और मतलब अगर किसी की अनहैप्पी मैरिज है और वो एक सोरिक पेशेंट है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर मैज़म्स, ठीक है। अब सोरिक स्किन के बारे में बात करते हैं, तो रफ, ड्राई, डर्टी, अनहेल्दी अपियरिंग स्किन होती है और अनवॉशिंग होती है, मतलब कि बिल्कुल भी उसे एग्रेवेशन होता है वॉशिंग से। तो ऐसा हमें सल्फ़र में भी देखने को मिलता है कि उसको नहाने का मन नहीं करता, तो इसीलिए ये सल्फ़र और सोरा को बिल्कुल टू द पॉइंट रख के आप मैच कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इसके आगे बोलते हैं डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स कि अगर कोई सिफिलिटिक ट्रेट आ रहा है सोरा के साथ
तो उसमें क्या होगा कि पर्सन को इम्पेटाइगो की टेंडेंसी होगी, एरिसेपेलस की टेंडेंसी होगी। एरिसेपेलस अगर साइकोसिस के साथ सोरा मैच कर रहा है, मतलब साइकोसिस और सोरा का मिक्सचर हो रहा है, दैट कैन कॉज एरिसेपेलस। और अगर सिफिलिस के साथ सोरा मैच कर रहा है, दैट कैन कॉज इम्पेटाइगो। तो ये स्किन कंडीशंस हैं। अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया तो मैं इस वीडियो में इनके डायग्राम्स डाल दूंगा, बट वैसे ये स्किन कंडीशंस है, आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो, ठीक है। अब सोरिक पेशेंट में हमेशा एक सिम्टम होता है कि कोल्डनेस एसोसिएटेड विद इवन स्लाइट एलिमेंट्स, ठीक है। हेडेक्स के साथ डेडली कोल्डनेस होगी, और जो कोल्डनेस है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हेडेक से ज़्यादा उसको कोल्डनेस से दिक्कत हो रही होती है, ठीक है। दिस इज एग्रेवेटेड बाय कॉन्टिन्यूड एफर्ट एंड एमिलरेटेड बाय लाइंग डाउन, ठीक है। अब मॉडर्न मेडिसिन में कहा गया है कि जो माइग्रेन है, माइग्रेन वो इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादा हो रहा है पेशेंट्स के अंदर। और डॉक्टर हैनेमन ने भी कहा था कि जितने भी जो हेडेक्स हैं उनका एक इमोशनल ओरिजिन हो सकता है। तो अभी जो मॉडर्न स्टडीज़ चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो माइग्रेन का कॉज है वो एक कॉज है कि अगर किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो उसको माइग्रेन हो सकता है। एंड डॉक्टर हैनेमन टोल्ड दिस 250 ईयर्स बैक। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनको कितना ज़्यादा डीप इंसाइट था फॉर द डिजीज़ नॉलेज। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, या जो भी टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बता दी थी कि जो पेशेंट होता है सोरा का, वो कभी भी स्टैंड स्टिल नहीं कर सकता और वो चलता रहेगा इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग समवेयर, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि वो एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता सीधे, तो अगर वो उसे खड़ा रहना पड़ेगा तो वो बिल्कुल सहारा लेके ऐसे खड़ा होगा झुक के, जिससे उसके फीट पे बल ना पड़े। तो वीकनेस ऑफ द एंकल जॉइंट्स एक श्योर इंडिकेशन होता है कि अगर सिफिलिटिक कोई ट्रेट आ गया है किसी सोरिक पेशेंट के अंदर। तो ये भी लास्ट में डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने अपनी एक लाइन लिखी हुई है, तो मैंने आपको बता दी कि वीकनेस ऑफ द एंकल जॉइंट्स सिफिलिस और सोरा का मिक्सचर का एक ट्रेट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।